हे गाइस, तो अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही टाइम बाद आई है। नियर अबाउट 5-6 ईयर्स के बाद ये नोटिफिकेशन आई है। सो जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट जॉब है। मतलब ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसके सारे के सारे शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब अगर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। सो ये होली ओन्ड एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो इसकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग कैटेगरीज में स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज हैं। सो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज हैं। सो अगर हम लीगल की देखिए 25 वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट की 24 वैकेंसीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस की 3 वैकेंसीज हैं, एक्चुअरीज की 3 वैकेंसीज हैं, डॉक्टर्स की 20 वैकेंसीज हैं, इंजीनियर्स की 22 वैकेंसीज हैं एंड एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट की 3 वैकेंसीज हैं। कुछ रिजर्वेशंस भी यहाँ पे मेंशन्ड है हर एक कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में तो यूआर की टोटल अगर हम माने 44 सीट्स हैं एंड डॉक्टर्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूआर की 10 सीट्स हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज इस को देख सकते हो कि आपकी कितनी वैकेंसीज बैठती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या क्या आपका मेन सिलेबस पैटर्न है, वो हम देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चीजों के लिए आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जो लीगल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए आपको होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें। सो इसमें जस्ट आपको बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में। ठीक है। उसके बाद साथ के साथ या फिर आपके पास हो सकता है मास्टर डिग्री इन लॉ। ठीक है। और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मतलब ये जरूरी नहीं है, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो प्रेफरेबल है, नॉट कंपल्सरी बट प्रेफरेबल। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है अकाउंट्स या फाइनेंस स्पेशलिस्ट। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? जो सीए हैं या फिर जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बीकॉम की ग्रेजुएट्स हैं विद 60% मार्क्स ओनली वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंड नहीं है, और है। मतलब इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी ने एमकॉम कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकता है। सो आप देखो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। काफी टाइम बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो आया है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा था कि जो लीगल स्पेशलिस्ट है उसकी 25 वैकेंसीज है, उसके लिए सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में। नेक्स्ट जो अकाउंट्स या फाइनेंस स्पेशलिस्ट है इसमें 24 वैकेंसीज है। मतलब बीकॉम एमकॉम वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है। उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज में देख लेते हैं। बाकी कैटेगरीज में जो सीएस है उसमें क्या है? सीएस के लिए क्या है? कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या कैंडिडेट के पास होना चाहिए? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी कैटेगरी में ग्रेजुएट हो सकते हो विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स फॉर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एंड इसके लिए क्या जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी के लिए? कि आपने फाइनल एग्जामिनेशन पास किया हो, मतलब सीएस का एग्जाम क्लियर करो। वैसे ही एक्चुरियल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? बैचलर डिग्री चाहिए स्टार्ट्स में मैथ्स में या फिर एक्चुरियल साइंसेस में विद 60% ऑफ द मार्क्स फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, या फिर मास्टर्स डिग्री हो आपके पास स्टार्ट्स में मैथ्स में एक्चुरियल साइंसेस में, और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन। मतलब जिसमें क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन जो कंसीडर करे जाते हैं उनमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्टर के लिए क्या है? एमबीबीएस, एमए, बीएएमएस, बीएचएमएस, ये आप में 60% इसमें मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग वाली है या तो आपने बीटेक करी हो या बीई करी हो। ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं इनके लिए क्या है? इनको बैचलर डिग्री चाहिए इनकी इन एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन विद 60% ऑफ द मार्क्स। ठीक है। या फिर इनके पास मास्टर्स डिग्री हो। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है वो किस क्राइटेरिया पे कंसीडर करेंगे? 10th करियो, देन +2 करियो, देन 3 इयर्स की जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने करियो। ठीक है। और इसमें इन्होंने ना ये मेंशन करा है कि जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो किस डेट तक कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है। और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो हम सब अभी डेप्थ में देख रहे हैं। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 31/3/2023। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है
वो 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट हुई होनी चाहिए. Those who have written the final examination for the minimum education qualification as on 30/3/2023 and whose results are declared after this date are not eligible. मतलब जिन्होंने अभी फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स इस डेट के बाद दिए हैं या इस डेट को दिए हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो एलिजिबल नहीं है. और ये डेट आप सब ध्यान से देख लो, 31 मार्च. तो मुझे लगता है कि यूजुअली सभी की ग्रेजुएशन हुए जिनका मतलब 7-8 मंथ्स हो गए हैं, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो गए, वो अप्लाई कर सकते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंट्स की पोस्ट के लिए, तो अगर आपके एमकॉम का रिजल्ट नहीं आया बट आपकी बीकॉम का रिजल्ट आ गया, तो आप बीकॉम के बेसिस पे ही अकाउंट्स या फाइनेंस स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट्स हैं, वो सब हम अभी चेक करते हैं. देखो उसके बाद एज क्या है. एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम हो सकती है 30 ईयर्स. ठीक है. कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप रीड कर सकते हो या आप प्रॉपर नोटिफिकेशन में जाके चेक करके आ सकते हो. ठीक है. उसके बाद एक सर्विस मैन की रिजर्वेशन है, डिसेबलमेंट की रिजर्वेशन है कुछ, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए अप्लाई करने के लिए. और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो. तो अगर हम एप्लीकेशन फीस एंड सर्विस चार्जेस की बात करें, क्योंकि कोई भी पेपर निकलता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, यार पहले मुझे फीस बताओ. तो फीस क्या है इस पेपर की अगर हम बात करें, अगर तो आप SC ST या PWBD कैटेगरी से हो या परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको जस्ट 250 रुपीज देने हैं सर्विस चार्जेस ओनली और GST एज एप्लीकेबल. बट अगर आप बाकी सारी मतलब SC भी नहीं हो, ST भी नहीं हो, PWBD कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करते, ना ही परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आपकी 1000 रुपीज फीस है, जिसमें आपकी जो सर्विस चार्जेस है वो इंक्लूडेड है. उसके अलावा GST, मतलब आप लगा लो 1100-1200 के लगभग इसकी जो फीस है वो रहने वाली है. रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 24 अगस्त से स्टार्ट है. लास्ट डेट क्या है, 14 सितंबर है. समझ आ गया सबको, प्रॉपर नोटिफिकेशन समझ आ गई. मेन ना इसका सिलेक्शन प्रोसेस और हमें सारा क्राइटेरिया दिखना है. सिलेक्शन की अगर हम बात करें डॉक्टर्स कैटेगरी को छोड़ के, डॉक्टर्स की जो प्योर सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे होने वाली है, उनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला. सो डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का, वो हम देख लेते हैं. सो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपको जो पेपर होगा वो कंपोजिट टाइम का होगा, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी. कंपोजिट पेपर होएगा, मतलब एक पेपर होएगा 2 घंटे का. उसमें क्या होगी, 25 मार्क्स की रीजनिंग, 25 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की कॉन्ट्स एंड 25 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्पेशल रेफरेंस है फाइनेंशियल सेक्टर का, मतलब फाइनेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. उसके बाद जो भी आप डिसिप्लिन में फिल करो, फॉर एग्जांपल फाइनेंस में फिल करो, अकाउंटेंसी में करो, जो भी सब्जेक्ट में, लीगल में करो, जिस भी आप सब्जेक्ट में फिल करो, उसके एडिशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो टोटल पेपर होगा 250 मार्क्स का. ठीक है. इसमें या तो किसी किसी का ना इन्होंने गलत मेंशन कर रखा है, क्योंकि जो टोटल बन रहा है वो जस्ट 150 ही बन रहा है. तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में इसको करेक्ट करते होंगे, या तो एडिशनल क्वेश्चंस 100 होंगे या एडिशनल मार्क्स 100 हो जाएंगे. सो इन्होंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रखी है, मैं एक बार बाकी रीड कर लेती हूँ. नीचे इन्होंने कुछ और स्पेसिफाई कर रखा हो. ठीक है. ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दी गई जाएंगी. ठीक है. जो भी आपको सही लगे वो आपको फिल करना होगा. इन्होंने बोला माउस क्लिक, दैट मीन्स जो आपका पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है. और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो हाँ 1/4 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है. अगर आप अनआंसर्ड मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है. उसके बाद आपके स्कोर्स आ जाएंगे. उसके बाद और कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब इसमें बेसिकली अगर आपको पता लगे तो आपका एक ही पेपर होने वाला है. ठीक है. एग्जामिनेशन सेंटर की आपके पास प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारा प्रॉपर इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे बता दिया. अगर किसी को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर नोटिफिकेशन में जाके रेफर कर सकता है. सो ये अब इस चीज़ में अभी भी डाउट है, अब जब इसका कुछ अपडेटेड वर्जन आएगा तो मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगी. ठीक है. बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ.